फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग में और स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से। अभी हमारे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तब से बल्कि कहिए कि दोपहर के लंच से, है ना दोस्तों। तो हम लोग आए थे लंच करने, तो बच्चों को सब्ज़ी नहीं पसंद आई, तो मैं अभी उनके लिए जा रही हूँ मैगी बनाने। फ़िलहाल मैंने बाबू को एक रोटी खिला दिया है, इसी मैगी का लालच देके कि अगर जो खाओगे तो मैं एक रोटी खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाऊंगी। तो इसने एक रोटी खा लिया है और अभी जिद कर रहा है मैगी की, तो वही मैं इसके लिए जा रही थी बनाने। तो मैं दोनों बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी बना दूंगी, क्योंकि बिटिया भी आ गई है, अभी कपड़े चेंज कर रही थी वो नीचे। तो ये देखिए, ये भी आ चुकी है और बाबू मेरा पहले मेरे साथ ही आ गया था लंच करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, मैं सुबह जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद सारा काम ख़त्म करके नीचे चली जाती हूँ, और जब बच्चे आते हैं तभी मैं आती हूँ, अपना भी लंच करती हूँ और बच्चों को भी कराती हूँ। बच्चे ऐसे दोस्तों नहीं करते हैं, अगर जो साथ में उनके बैठ के खाओ तो खा लेते हैं वो भी। तो यहाँ पर मैं बिटिया हमारी ऑटो से आई थी, वही मैं उससे पूछ रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं हो, तो वही बातें हो रही थी। और फिर यहाँ मैगी रेडी हो गई थी, तो आदि मेरा खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया है मैं मैगी वगैरह घर में बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग अक्सर बाहर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं ना। तो मैं घर पे ज़्यादा मैदा की चीज़ें नहीं बनाती हूँ, इनके पापा खिलाते रहते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ। तो इसीलिए आज मैंने ये सब्ज़ी खाने के लिए मना कर दिया। तो आज ऑप्शन में कुछ भी घर पे नहीं था, इसीलिए मैंने मैगी का ऑप्शन इनको दिया। दोस्तों, है ना, माएँ ऐसी होती हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो सब कुछ करती हैं, है ना। जो पॉसिबल हो सकता है वो हम लोग करते हैं कि बच्चे किसी तरह से बस पेट भर के खा लें। तो मैंने उनको दे दिया है और अभी मैं निकाल लेती हूँ अपना लंच, क्योंकि अभी दोपहर के लमसम 1:30 बज चुके हैं दोस्तों। तो आज मैंने बनाई थी मिक्स वेज, जिसमें चौरैया, बैंगन, आलू थी। जो सब्ज़ी अच्छी बनी थी, लेकिन बच्चे हैं, पता है उनको घास फूस नहीं पसंद आती। घास फूस मतलब चौरैया वगैरह है, ये सब बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है, तो थोड़ी मैंने मैगी भी ले ली है ना। कभी कभी मन कर जाता है कि थोड़ा मैं भी चख लूँ। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं मैगी वगैरह नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। हाँ, चाउमीन पसंद है, चाउमीन खा लेती हूँ, लेकिन मैक्रोनी, मैगी ये सब मुझे बहुत कम पसंद है। मोमोज़ भी खा लेती हूँ। तो यहाँ हम सब लोग बैठ के लंच कर रहे थे और बाबू को चाहिए था मोबाइल। फिर उसने मोबाइल ले लिया था, लेकिन मैंने फिर ले लिया उससे खाना खाने के बाद। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप बेटा चाहिए मुझे। तो यहाँ मैं बर्तन दोस्तों धो देती हूँ और किचन भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये छूट जाएगा दोस्तों, ये शाम तक फिर छूटा रहेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे आऊँगी, उसके पहले नहीं आऊँगी, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में दोस्तों बहुत गर्मी लगती है, इसलिए ऊपर नहीं हम लोग रहते हैं, नीचे ही रूम है तो वहीं रहते हैं। तो अभी यहाँ का काम दोस्तों हमारा ख़त्म हो गया है और अभी मैं बच्चों को लेके चली जाती हूँ, और इनकी डायरी वगैरह चेक करने के बाद मैं इनको सुला दूँगी, है कि मैं डायरी इसी टाइम चेक कर लेती हूँ। फिर ये दोस्तों 5:15 या 5:30 बजे क्लिप है, जब इनके पापा लाए थे स्प्रिंग रोल। तो यहाँ बच्चे उठ चुके थे, क्योंकि उनकी ट्यूशन टीचर आने वाली हैं, इसीलिए ये सब जाग चुके हैं। और यहाँ मैं इनको ये हल्का फुल्का नाश्ता करा के फिर इनको ट्यूशन के लिए बैठा दूँगी, क्योंकि आने वाली ही है ना। तो मैंने भी टेस्ट कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ये सब मुझे बहुत कम पसंद है। मैंने बताया है, मुझे सिर्फ चाउमीन पसंद है, बाकी का ये सब चीज़ें नहीं पसंद। हाँ, पानी का बतासा पसंद है, वो मैं खाती हूँ। वो तो मैं अक्सर खुद से चली जाती हूँ मार्केट खाने के लिए बिटिया को लेके, जब मुझे खाना होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे स्प्रिंग रोल। हमारी सासू मम्मी भी आ गई थी, फिर उन्होंने भी वो ज़्यादा वो भी नहीं खाती हैं, वो भी कम ही खाती हैं, तो उन्होंने भी एंजॉय किया था। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं मिल रही हूँ 6 बजे। अभी 6 हो गया है, इनके पापा से मैं कुछ बातें कर रही थी। हाँ, ये बाहर कोई इंटरव्यू ले रहे हैं ऑनलाइन, और उसमें गिफ्ट में मिली है बॉटल, तो वही मैं बातें कर रही हूँ कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि एक बॉटल ही तुमने 150 की घर बैठे बैठे पा ली। तो यहाँ मैं स्किन केयर कर लेती हूँ दोस्तों शाम का, क्योंकि मैं 2 टाइम स्किन केयर करती हूँ, सुबह
जब मैं नहाती हूँ उसके बाद शाम को झाड़ू वगैरह करने के बाद अभी तो मेरा यहाँ स्किन केयर हो चुका है दोस्तों। और अभी मैं मेरा बाबू नीचे आया था, ये बॉटल देख रहा था। यही बॉटल दोस्तों मिली है गिफ्ट में, जो इनके पापा इंटरव्यू दे रहे थे। ऐसे ही था दोस्तों, बस इंटरव्यू दे रहे थे, खाने का ले रहे थे कि क्या खाए हैं आज दिन भर। 24 घंटे का इंटरव्यू था वो, कि 24 घंटे में आपने क्या खाया, कितने बजे आराम किया है, क्या वही सब था। मैं गई थी थोड़ी देर के लिए देखने, तो यहाँ इनके पापा और ये जो भाई साहब खड़े हैं ये इंटरव्यू ले रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैं आ गई थी चाय देने के लिए। बाबू मेरा चला गया है, आप लोगों ने देखा है, क्योंकि वो पढ़ चुका था। और अभी मैं ट्यूटर को चाय दे देती हूँ, क्योंकि भतीजी है बगल में ही, बहनें हैं हमारी जो पढ़ाने आती हैं, बगल में ही रहती हैं, लेकिन पढ़ाती है तो चाय तो चाहिए, चाय पानी तो देना ही है। तो मैंने उसका फेस नहीं दिखाया, सिर्फ बिटिया का फेस दिखाया, क्योंकि ये मैथ का कुछ पूछ रही थी, वही बातें कर रही थी। अभी वो पढ़ा चुकी हैं लमसम, छुट्टी ही होने वाली है। तो फिर मैं यहाँ चाय दे देती हूँ, क्योंकि बिटिया ने बोला हुआ है कि मामी हमको लास्ट में चाय दिया करिए, तो वही मैं इसको लास्ट में ही चाय देने आती हूँ। सुबह बहुत धूप होती चाय है देने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी छत पे। पेड़ हैं 2-4, तो उनमें पानी डालने। वैसे पापा पानी डाल देते हैं, इधर करी पत्ते वाले में पापा नहीं डालते हैं, ये इधर दूसरी साइड रखा है ना, तो इसमें इसीलिए मैं आती हूँ। जरूर रहता है, पेड़ है बेचारी, इतनी धूप होती है। और इधर वाले में अभी पापा है मेरे, तो पापा दे देते हैं, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी बच्चा है तो मैं डाल देती हूँ किसी, जो ज़्यादा सूख रहा है उसमें डाल देती हूँ। जैसे ये सूख रहा है, मैं डाल दिया है। मौसम बढ़िया है, टहलने वाला है, लेकिन अभी मैं टहलूँगी नहीं, मुझे काम है पीछे तो उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ नीचे। इनके पापा बुला रहे थे किसी वजह से, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर ये दोस्तों 7:30 बजे के करीब है जब मैं ऊपर आती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था। मैं नीचे गई थी, फिर टीवी भी देखने लगी, और चाय वगैरह पीने के बाद, क्योंकि चाय मैं जब यहाँ से गई थी तो चाय लेके गई थी, जब छत से गई थी पेड़ में पानी डाल के, क्योंकि चाय कभी कभी पी लेते हैं शाम को, नहीं तो गर्मियों में शाम को ऐसे चाय नहीं पीते हैं। आज इनके पापा ने बोला था मुझे भी पीना है, तो इसीलिए मैंने 2 कप एक्स्ट्रा बनाई थी। बच्चों ने नहीं पिया था, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और वो बिटिया जो ट्यूटर आती हैं पढ़ाने। तो यहाँ मैंने चावल रख दिया है और मिक्स दाल बनाएंगे आज दोस्तों, तो मैंने दालें भी निकाल दिया है सारी। चावल मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, और इधर मैंने कपड़े अभी नहीं उठाए थे। आज कपड़े मैंने यही बीच में ही डाल दिए थे, ऊपर नहीं लेके गई थी, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी और धूप भी खूब थी, तो इसीलिए मैंने यहीं डाल दिया। और उसके बाद दोस्तों मेरे चावल ख़त्म हो गए थे, तो ये चावल जो आए हुए हैं घर में, इनमें अभी भूसी है, ये साफ़ नहीं है, तो आज मैं लेके आई तो सोचा साफ़ कर लेती हूँ हाथ से ही। नहीं तो वैसे मैं पंखे से साफ़ करती हूँ, हाथ से नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन आज पंखा पापा लगाए हुए थे तो मैं मांगी नहीं, तो हाथ से ही साफ़ कर रही थी। तो सारे चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं दोस्तों, और अभी ये जो छोटे छोटे वाले चावल निकले हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जो बाकी का छोटा चावल है वो मैं रख लूँगी अलग चिड़ियों को दाना डालने के लिए, चुनाने के लिए, जो मैं डालती हूँ सुबह उसके लिए, है ना। छोटा होता है तो चिड़ियों को आसानी होती है खाने में, इसलिए ये छोटा वाला चावल मैं अक्सर निकाल लेती हूँ, तो चिड़ियों को खाने के काम आ जाता है। तो यहाँ मैं अच्छे से इनको साफ़ कर देती हूँ, और बड़ा वाला मैं डाल लेती हूँ डिब्बे में, छोटा वाला सारा निकाल लेती हूँ चिड़िया के लिए। तो इसी तरह से मैं हमेशा काम अपना मैनेज करती हूँ, और बच्चों को
क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, अगर जो उनके मन का नहीं बनता है तो वो लोग खाना फिर नहीं खाते हैं और बाहर का ही खाने की ज़िद करते हैं। इसलिए कुछ न कुछ उनको हम हाउसवाइफ़ को खिलाना पड़ता है किसी न किसी तरह से, है ना। तो इसी तरह से मेरा दोस्तों शाम की रूटीन होती है, कुछ न कुछ ऐसे काम लगे ही रहते हैं। सुबह दोस्तों तो काम होते ही हैं जो कि हम लोगों के बंधे काम होते हैं कि सुबह उठना है, झाड़ू पोछा कपड़ा और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और उनके टिफ़िन के लिए लंच बनाना ही होता है। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोगों के लिए 2-3 घंटे का 2 घंटे का रेस्ट मिलता है। उसके बाद फिर इवनिंग में जो काम होते हैं वो काम तो गिने ही नहीं जा सकते दोस्तों, इतने काम होते हैं इवनिंग के टाइम पे। और ऐसे काम होते हैं जैसे कि हमें पता नहीं होता है कि क्या क्या हमको करना होगा, ये हमें पता ही नहीं चलता। जब हम लोग शुरू करते हैं तो ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं, इसी तरह से काम होते रहते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों का सबका खाना हो गया था, लेकिन बाबू ने फिर से नहीं मिक्स दाल खाई है। उसने 1-2 मुँह खाई, उसको दाल नहीं पसंद आई थी, तो वो वैसे मैगी फिर से मांग रहा था, लेकिन मैंने मैगी नहीं दिया था। तरबूज रखा हुआ था तो मैंने उसको बोला मैं तरबूज काट के देती हूँ नमक डाल के, उसको खा लो। तो फिर मान गया, मैं वही उसके लिए तरबूज काट रही थी, क्योंकि अगर जो नहीं खाएगा तो उसको फिर रात में 10 बजे तक भूख लग ही जाएगी, क्योंकि अभी टाइम भी 9:15 के आसपास हो गया है दोस्तों। यहाँ मैं आ गई थी 7:30 बजे और 10 बजे ऊपर से दोस्तों मैं गई थी सारे काम ख़त्म करके। तो मैंने इधर बाबू को दे दिया है। अभी ठंडा था तो मैं देख रही थी ज़्यादा ठंडा तो नहीं, तो ठीक था, नॉर्मल हो गया था, मैंने निकाल के रख दिया था। तो अभी ये खा लेता है और मैं चली जाती हूँ ये बॉटल वगैरह भर के रखने, बर्तन धोने। जब तक ये खाएगा तब तक मैं बर्तन सारे धुल दूँगी, क्योंकि ये रात के डिनर के बर्तन हैं दोस्तों। इनके पापा हम सब लोग खाना खा चुके थे और अभी मैं रख देती हूँ बर्तन धुल के, है दोस्तों। क्योंकि ये सारे काम रात में अगर जो ख़त्म हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। सुबह फिर हमको वही रूटीन में लगना होता है कि बच्चों का ब्रेकफास्ट और उनके लिए लंच बनाना, तो टाइम हो जाता है। इसलिए ये सारे काम रात में ही मैं कर देती हूँ। बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना, अगर जो सब्ज़ी कट करके रखनी होती है तो वो भी मैं कट करके रख देती हूँ। और इधर दोस्तों मैं बर्तन धुल चुकी थी और अभी बॉटल सारी मैं भर लूँगी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। बॉटल भर के रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। सब बच्चे बाहर जाते हैं, सबको ठंडा पानी चाहिए, है ना। बच्चे, हस्बैंड, बस मैं ठंडा पानी अभी बहुत कम पीती हूँ, मिक्स करके पीती हूँ। तो यहाँ मैं अभी किचन साफ़ कर लेती हूँ। आज हमको ये दीवार में तेल जैसा दिख रहा था तो मैंने थोड़ा सा विम लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया है, और गैस में भी विम साबुन लगा देती तो अच्छे से सारा ऑयल साफ़ कर दिया है। और अभी गीले कपड़े से मैं पोंछ दूँगी अच्छे से। और ये चावल और अभी तरबूज बच गया है तो इसको मैं फ्रिज में रखवा दूँगी। अभी बिटिया हमारी है, मैं उसको कुछ काम उसको देती जा रही हूँ ताकि यहाँ से जल्दी से काम हमारे ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि अभी हमको बच्चे को देखना है कि उसके ट्यूटर ने क्या क्या पढ़ाया है। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं देखती हूँ। तो यहाँ बिटिया भी टिफ़िन लेके आई, मैं गुस्सा कर रही थी कि तुम लोग टिफ़िन दोपहर में क्यों नहीं निकाले। और अगर दोस्तों इस टाइम पे टिफ़िन से स्मेल आने लगती है, लेकिन ये बच्चे मानते नहीं। आज मैंने इसको पनिश किया है कि मैं नहीं धुलूँगी तुम्हारा टिफ़िन, अपने आप धुलो। तो यहाँ मैंने सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिया, बॉटल भी भर दी थी साफ़ करके, बिटिया फ्रिज में लगा दिया है। और अब ये अपना टिफ़िन धोएगी। मैं यहाँ घर से लहसुन लाई थी, अभी पन्नी में ही रखा था, तो आज मैंने सोचा आज मैं इसको सब्ज़ी वाली डलिया में रख देती हूँ। तो देखा तो ये ताज़ा लहसुन है ना दोस्तों, तो अभी बहुत गर्म था, मैंने पन्नी से निकाला तो बहुत गर्म था, तो मैंने सोचा मैं अभी इसको फैला देती हूँ, थोड़ा सूख जाएगा तब मैं डलिया में भर के रखूँगी। तो मैंने इधर इसको फैला दिया है, अब ये सूखेगा 2-4 दिन तब